गंगा नदी के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। गंगा नदी के खासकर विशेष करके बिहार में गंगा नदी प्रवाहित होती है, और गंगा नदी में उत्तर से कौन सी नदी मिलती है और दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत पूछता है। तो इसको आप अभी हम डिटेल से समझाते हैं कि कौन सी उत्तर से नदी आकर मिलती है गंगा नदी में, और कौन सा दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है। ये बिहार के बारे में क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के गौमुख से निकलती गंगा नदी, बिहार के बक्सर जिले से बिहार में एंट्री लेती है और भागलपुर जिला से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, अगर हम जस्ट इसके ऊपर की बात करें तो आपको पता होगा, यहाँ से ये नदी का नाम है रामगंगा। नदी का नाम क्या है? रामगंगा नदी। इसके बारे में आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यही नदी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे बात करते हैं, जस्ट नीचे इसके निकलती है नदी का नाम है गोमती। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। आपको पता होगा लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, लखनऊ गोमती के नदी किनारे ही बसा हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो नेपाल से ही निकलती है एक नदी, उसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। देखिए, जब नेपाल से निकलती है तो नदी का नाम होता है घग्गर, लेकिन जब यूपी के इलाहाबाद वहाँ पहुँचती है तो उसी का नाम हो जाता है सरयू। क्योंकि आपको पता होगा कि जो इलाहाबाद है या प्रयाग है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घग्गर नदी का नाम ही चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है सरयू, जो कि बिहार और यूपी के साथ एक सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है, एक सीमा रेखा का निर्धारण का काम भी करती है। नेपाल से ही एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंडक। नदी का नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी उसके जस्ट ऊपर से निकलती है, उसका नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। गंडक और बूढ़ी गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक, ऊपर से आती है गंडक और उसके ये है गंडक और उसके ऊपर है बूढ़ी गंडक। नेपाल से एक नदी आती है, उसका नाम है, नदी का नाम है कोसी। कोसी नदी के बारे में कौन नहीं जानता है? कोसी नदी की अगर बात करें तो बिहार का सौ कोसी को ही कहा जाता है, जो उत्तर बिहार नेपाल से निकलकर बिहार उत्तरी भाग से गंगा में आकर मिल जाती है। अब कोसी नदी का जो पानी है उसमें अन्य नदी भी कोसी नदी को पानी का सहायता करता है, इसीलिए कोसी नदी का जो जल स्तर है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ से अगर बात करें कोसी नदी में तो यहाँ पे दो और नदी मिलती है, ये है कमला और ये है बागमती। नदी का नाम क्या है? कमला और बागमती। तो कमला और बागमती किस नदी का सहायक नदी है? तो ऐसे अगर पूछे तो ये कोसी का है, लेकिन पूरा का अगर पूछे तो पूरा गंगा में ही जा रही है, तो गंगा का ही बात करेंगे, ये गंगा का ही सहायक नदी है। एक नदी यहाँ से निकलती है नेपाल से ही, ये नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी जो है वो बिहार में गंगा में मिलने वाली ये सबसे आखिरी नदी है। ये बिहार और बंगाल का साथ एक सीमा का निर्धारण करती है, एक सीमा का भी निर्धारण करती है। ये रहा बिहार में उत्तर की ओर से मिलने वाली कुछ नदियां। अब आपको बताते हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। जैसे पहला अगर नदी का हम बात करें, जैसे आपको बता दिए थे हम, जैसे पीछे बता दिए आपको हम कि ये है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ से निकलती है एक नदी, उसका नाम है सोन नदी। नदी का नाम क्या है? सोन नदी। नदी का नाम है सोन नदी। उत्तर प्रदेश से ही एक नदी निकलती है, इसका नाम है करमनासा। देखिए, यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन कौन सा नदी बिहार और यूपी के साथ एक सीमा का निर्धारण करती है? तो ऊपर से बात करें तो सरयू नदी, और नीचे से बात करें तो करमनासा नदी। कौन सी नदी? करमनासा नदी। अगर हम आगे बात करें तो झारखंड से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है पुनपुन। कौन सी नदी? पुनपुन। और झारखंड से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है फल्गु। इसका तो आप नाम सुने होंगे, गया में फल्गु नदी। उसके जस्ट नीचे एक और नदी है, उसका नाम है अजय। और सबसे लास्ट में जो मिलती है नदी का नाम है क्यूब। ये सारी नदियां जो है बिहार के दक्षिण भाग से गंगा में जाकर मिल जाती है। ये बिहार के नदियों का एक क्रम रहा, जाम रहा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से समझिए, हम फिर से आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से निकलती गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी थी यमुना नदी थी। यमुना नदी बारे आपको बता दिए हैं। यहाँ से निकलती है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इसी के किनारे उत्तराखंड का जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बसा हुआ है। उसके बाद ये है, इस नदी का नाम है गोमती। लखनऊ शहर जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती। उसके बाद ये नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही यूपी में सरयू नदी कहते हैं, और ये बिहार और यूपी का सीमा बनाते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद ये है, ये नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। उसके ऊपर बूढ़ी गंडक, गंडक के ऊपर बूढ़ी गंडक। अगर उसके ऊपर बात करें हम तो ये है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी।
और कोसी नदी की सहायक नदी है बागमती और कमला। और बिहार के सबसे अंतिम में जो मिलती है इस नदी का नाम है महानंदा। जैसे कि आप देखे होंगे पिछला एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महानंदा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की ही सहायक नदी है। कौन सी नदी है, ये है महानंदा नदी। कौन सी नदी, महानंदा नदी। और यहाँ से ये पश्चिम बंगाल में एंट्री लेती है। जब बंगाल में एंट्री लेती है तो इसके बाद इसका एक शाखा बट जाता है। शाखा मतलब इसी का एक भाग बटकर अलग हो जाता है। ये नदी का नाम है हुबली नदी। जैसा कि आपको होगा कि कोलकाता में जो है एक हुबली नदी बहती है। ये नदी का नाम क्या है, हुबली नदी। ये है झारखंड। झारखंड से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो जाकर हुबली नदी में ही मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ से अगर बात करें तो झारखंड से ही एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है उड़ीसा होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में कोई। ठीक है, देखिए ये है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से मिलने वाली ये नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा। इसका नाम है गोमती। नदी का नाम है गोमती। इसके नीचे जो नदी है ये घग्गर नदी, सरयू कहते हैं। इसको देखा है गंडक, यहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक। ये है कोसी नदी। कोसी के दो नदी सहायक नदी है, बागमती और कमला। और लास्ट में जो मिलती है इस नदी का नाम है महानंदा। नीचे से अगर बात करें तो ये है करमनासा। ये नदी का नाम क्या है, करमनासा नदी। ये करमनासा नदी यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी ने एक और बताए थे कि यहाँ से मिलती है इस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी जो है वो सोन नदी का ही सहायक नदी है। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से आपको हम बताए थे ये नदी का नाम है पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद अजय और सबसे लास्ट में क्यू नदी मिलती है। यहाँ आती है पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा जो है, गंगा की एक शाखा बढ़ जाती है हुबली के नाम से। उसका नाम क्या है, हुबली नदी। और हुबली नदी यहाँ से बढ़कर कोलकाता होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको पता होगा हल्दिया बंदरगाह जो है वो इसी नदी के किनारे, इसी नदी पे है। यहाँ से निकलती है एक नदी, नदी का नाम है दामोदर नदी। आपको पता होगा दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद बात करते हैं आगे, ये है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलकर उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर समाहित हो जाती है। अभी आपको हम दक्षिण भारत का कुछ नदियों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये नदी का नाम है गोदावरी नदी। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिण भारत का, देखिए ये दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसका मेन कहने का कारण है कि ये गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी के दक्षिण में होने का, गंगा नदी के दक्षिण में होने के कारण दक्षिणी गंगा इसको कहा जाता है। जो गोदावरी है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, यहाँ एक नदी है इसका नाम है कावेरी नदी। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं गोदावरी का। तो गोदावरी के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है वारधा नदी। नदी का नाम क्या है, वारधा। जैसा कि आपको पता होगा महात्मा गांधी ने वारधा सत्याग्रह जो किए थे, महाराष्ट्र में पड़ता है, यही नदी है, इसका नाम है वारधा नदी। कौन सी नदी, वारधा नदी। महाराष्ट्र से ही एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है पेनगंगा। क्या है, पेनगंगा। नदी का नाम क्या है, पेनगंगा। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है इंद्रावती। नदी का नाम क्या है, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। देखिए तो अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की 3 सहायक नदी। देखिए अगर ऐसे बात करें पेनगंगा और इंद्रावती जो है वो किसके, वारधा सहायक नदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन वारधा नहीं रहा ऑप्शन में तो आपको कौन सा ये होगा, ये गोदावरी होगा, क्योंकि सब नदी जितना भी ये तीनों है ये गोदावरी में ही जाके मिल रही है। तो फिर से बात करते हैं, ये है गोदावरी नदी। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करें तो ये है वारधा नदी। वारधा की पेनगंगा और इंद्रावती। किसी को दिक्कत, आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी और ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कहाँ जाके, बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। कृष्णा की सबसे बड़ी ये है कृष्णा, ये है गोदावरी।
ये है गोदावरी। तो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी। विजयवाड़ा शहर का नाम सुने होंगे। विजयवाड़ा जो है बंगलौर में पड़ता है। विजयवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी किनारे ही बसा, तुंगभद्रा नदी किनारे ही बसा हुआ है। किसी को दिक्कत? आगे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम नदी कौन सा है? तो दक्षिण में बिल्कुल तमिलनाडु में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है वैगाई नदी। नदी का नाम क्या है? वैगाई। नदी का नाम क्या है? वैगाई नदी। जैसा कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ केरल से एक नदी निकलती है पेरियार नदी, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको बता दिए हम कि भारत में टोटल 4 नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पहला गोदावरी, पहला अगर बात करें नर्मदा, ताप्ती, और यहाँ से एक लूनी नदी, और यहाँ एक नदी का नाम है पेरियार। ये 4 नदियां जो है भारत में वो पश्चिम की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। किसी को दिक्कत? फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये नदी रहा गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। अब इसकी सहायक नदियों का बात करें तो इसकी सहायक नदी जो है ये है वारधा नदी। वारधा नदी में एक महाराष्ट्र से ही निकलती है आके, इस नदी का नाम है पेनगंगा। क्या नदी का नाम है? पेनगंगा। छत्तीसगढ़ से आती है उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और यहाँ ये है कृष्णा। देखिए कृष्णा नदी की भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदी है, तो इसमें आपको पढ़ना है नहीं, है ना, इससे कुछ खास पूछता ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। आप इसको देख लीजिए। तो कृष्णा नदी की देख लीजिए। कृष्णा नदी का सबसे बड़ा सहायक जो नदी है उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या है? तुंगभद्रा नदी। और सबसे नीचे अगर बात करें दक्षिण की गंगा, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत? ये इसका अगर बात करें तो ये केरल से निकलती है और जाके ये अरब सागर में समाहित हो जाती है। ये नदी का नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। और सबसे दक्षिण की नदी की अगर बात करें, भारत का सबसे दक्षिणतम नदी, वो नदी का नाम क्या है? वैगाई नदी। नदी का नाम क्या है? वैगाई नदी। नदी का नाम क्या है? वैगाई नदी। ठीक है, फिर आज नदी का जितना भी टॉपिक था सब समाप्त कर दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें, ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो डालें हम तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।